नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान में आतंकवाद से अब चीन भी चिढ़ गया है और पाकिस्तानी सरजमी पर अपनी सेना तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में बलूच विद्रोहियों ने चीनी इंजीनियरों के काफिले पर बड़ा हमला बोला। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के पास हुए इस आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के पास 6 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे के करीब बड़ा हमला हुआ। धमाके में 2 चीनी नागरिकों के मौत की खबर है, जबकि एक चीनी नागरिक समेत 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट सिंध प्रांत में बिजली परियोजना में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान के प्रांतीय गृह मंत्री जिया उल हसन ने दावा किया कि यह एक आईईडी ब्लास्ट था। पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि यह धमाका तेल टैंकर में हुआ, जिसके कारण मौके पर मौजूद कई वाहन चपेट में आ गए। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस घटना के बाद जारी बयान में बताया कि एयरपोर्ट की इमारतें और संपत्ति सुरक्षित हैं। एयरपोर्टों पर उड़ानों का शेड्यूल सामान्य रूप से चल रहा है। पीएए के महानिदेशक ने बचाव कार्यों में पूर्ण सहयोग देने को कहा है। हमले के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में तो कोई भी विदेशी नागरिक सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई सीपीईसी प्रोजेक्ट का काम आगे चल रहा है और इसमें करीब 62 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। यह पूरा इलाका गैस और मिनरल से भरा हुआ है, जिस पर चीन की नजर है। वहीं बलूच विद्रोही लगातार हमले और विरोध प्रदर्शन करके चीन के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। हमले को लेकर चीन ने अपने बयान में विस्फोट को आत्मघाती हमला बताया। चीन ने इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने की बात कर रहा है। चीन ने इस हमले की गहन जांच किए जाने की मांग की ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने को कहा गया है। मीडिया खबरों के अनुसार इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की माजिद ब्रिगेड ने ली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। चीन के दूतावास ने बताया कि चीनी इंजीनियर सिंध प्रांत में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के पास बलूचों ने भीषण हमला करके को मार डाला। इन हमलों से चीन भड़का हुआ है और अपने सुरक्षाकर्मी तैनात करना चाहता है। इसको लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ। चीन चाहता है कि पाकिस्तानी सेना बड़ा अभियान चलाए और आतंकवादियों का खात्मा करे। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास पैसा नहीं है और वह व्यापक सैन्य अभियान चलाने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अब चीन के हितों और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए 45 अरब रुपए सेना को देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही निजी सुरक्षाकर्मी होने के नाम पर चीनी सेना पाकिस्तान की सरजमी पर अपना अधिकार जताएगी। बलूचों ने चीन को चेतावनी दी है कि वे बलूचिस्तान से दूर ही रहें। यह हमला तब हुआ है जब पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक होने जा रही है और इसमें रूस से लेकर चीन तक के नेता हिस्सा लेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि उसके आत्मघाती बम हमलावर ने एक गाड़ी में लदे विस्फोटक को उड़ा दिया। उस समय चीनी इंजीनियरों का काफिला एयरपोर्ट से निकल रहा था। बीएलए ने कहा कि इस हमले में कई चीनी इंजीनियर और पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। बताया जा रहा है कि कुल 40 चीनी नागरिक कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस घटना स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे की बताई जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत इस बिजली प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पूरा इलाका ही गैस और मिनरल से भरा हुआ बताया जाता है। वहीं बलूच विद्रोही लगातार हमले और विरोध प्रदर्शन कर चीन के प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल
दिनेश शर्मा जी और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, और संत पाल राघव जी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ। पहला सवाल कर्नल दिनेश शर्मा जी से आपसे, आखिर इस तरह के हमलों को चाइना या दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, जबकि ऐसे हमलों पे चीन और पाकिस्तान आतंकवादी होने का मोहर लगा रहे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस प्रकार के जो चाइनीज नेशनल के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 2015 के अंदर चाइना का और पाकिस्तान का ये जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये शुरू होता है, और इसी दौरान जो है ये बलूचिस्तान के और बाकी जो है टीटीपी जो है उनकी, वो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर हमले करते हैं। और ये आज ही नहीं हुआ, जैसा कि आपने पूरी एक क्रोनोलॉजी बताई है कि कब कब हमले हुए हैं। तो इसका बेसिक कारण ये है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस और चाइना की जो डेवलपमेंट की नीति उन्होंने अपना रखी है, वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को इससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा, उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, और उनका मानना ये है कि उनकी जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो है चाइना इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिक कारण जो है, जो लोगों का अपना एक प्रकार का शंका है, जो उन्हें एक डर बैठा हुआ है, जिस वजह से वो चाइनीज नेशनल को टारगेट कर रहे हैं। यही मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब ये शुरू में 2016 के आसपास पाकिस्तान ने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन को निर्माण करने की बात की थी, और जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसा भी अलॉट किया था। ये आर्मी के पर्सनल थे और जिनकी जिम्मेवारी थी कि ये काराकोरम हाईवे या चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर चाइनीज के लोग, चाइनीज वर्कर्स और चाइनीज इंजीनियर्स को उनको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन उसके बाद जो है इसमें क्या डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में अभी पूरी तरह से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के लिहाज से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बलूचिस्तान उसका सबसे बड़ा प्रांत है। संत पाल राघव जी, जब ऐसे प्रांत की बात की जाए तो और उस पे ये आरोप लगे कि बार बार आप बलूचिस्तान की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और बलूचिस्तान की अगर इतिहास को देखा जाए तो वह हमेशा अपनी आज़ाद ख्याली के लिए जाना जाता है। वह कभी भी पाकिस्तान को अपने से जोड़ के नहीं देखता है, ना वहाँ के लोग देखते हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए चीन का साथ, उसकी नज़दीकी, जो चीन के साथ उसकी नज़दीकी है, उसकी समस्याओं को दूर करेगा या उसकी समस्याओं को बढ़ाएगा? संत पाल राघव जी। जी देखिए, ये जो चीन का जो महत्व आकांक्षी जो CPEC जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चीन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो एरिया से जा रहा है, जो बलूचिस्तान से जा रहा है, ये इसका विरोध करते जा रहे हैं, शुरू से ही विरोध किया है। नंबर एक, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है उसको ये मतलब हमारा पे ये प्रहार है, नंबर वन। नंबर टू, ये कहते हैं कि जो इनके संसाधन है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनका वो दोहन कर रहे हैं, नंबर टू। नंबर तीन, जो बलूचिस्तान जो अभी आप देखें, जो पीछे भी उन्होंने ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के वहां पे भी जो अटैक हुआ है, वो भी उन्होंने वो दर्शा रहे हैं, टाइम टू टाइम जो है उन्होंने जिम्मेवारी ली, और वहां पे पोर्ट अथॉरिटी पे उन्होंने मिलिटेंट अटैक किया, उन्होंने बलूचिस्तान ने किया। ये भी जो है, जो भी अटैक हुआ है, इसकी भी खुल के उन्होंने जिम्मेवारी ली है। नंबर तीन, जो चाइना बार बार प्रेशर डालता है कि पाकिस्तान आर्मी इसको जो है कॉरिडोर को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि ये एक बार इंसिडेंट नहीं हो रहा है, इससे पहले भी चाइनीज के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। इस बार संत पाल राघव जी, इसी के बाद बड़ा सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान चीन को CPEC के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है, चूंकि उसका
जो अभी आंकड़े हमारे पास है, $46 मिलियन खर्च हो चुके हैं। वह अपने प्रोजेक्ट को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और पाकिस्तान आर्म ट्विस्टिंग करके हाथ मरोड़ के चाइना से सुरक्षा के नाम पे पैसे वसूल रहा है। क्या है पाकिस्तान की यह चाल है? जी देखिए, पाकिस्तान का आप देखिए, अमेरिका से अगर पृष्ठभूमि में जाएं, अमेरिका से उन्होंने कितनी एड ली है और कितनी वो दफे उन्होंने किया है। सिर्फ अमेरिका को वहां एक बेस चाहिए था, नंबर 1। ऐसे ही बिकॉज उनको पूरी तरह मालूम है कि चाइना का ये प्रोजेक्ट है, ये जो रूट है चाइना को, तो उनको चाइना की बहुत बड़ी सेविंग है और दूसरा उससे रिसोर्सेज गेन हो रहे हैं। तो ये अगर पाकिस्तान आर्मी चाहती है तो इसको सिक्योरिटी 100% दे सकती है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीछे से ही, और इसकी जिम्मेवारी भी उन्होंने ली है, जो इनके MOU हुए हैं, मेमोरेंडम हुआ है, उसमें पाकिस्तान आर्मी ने उसको इसमें सिक्योरिटी को देने के लिए कहा है। तो लेकिन चर्चा से साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी और फंड इकट्ठा करने के लिए एक तरीके से चीन को ब्लैकमेल कर रहा है और चीनी आर्मी और चीनी सरकार ब्लैकमेल हो रही है। क्या पाकिस्तान की सरजमी चीनियों के लिए कत्लगाह बन गई है? क्योंकि यह बात इसलिए भी हो रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ साथ चीनी इंजीनियरों की हत्या लगातार हो रही है और पाकिस्तानी सेना मूक दर्शक बनी हुई है। कह रही है हमें कार्रवाई करने के लिए फंड नहीं है और हमें कार्रवाई करने के लिए फंड की जरूरत है। चीन ने एक तरीके से अरबों डॉलर देने की तैयारी भी कर ली है पाकिस्तान को। तो क्या कर्नल दिनेश शर्मा जी, क्या CPEC चीन के गले की फांस बन गई है और चीन कब तक ब्लैकमेल होता रहेगा? हालांकि चीनी इतिहास बताता है कि जो चीन को फंसाने की कोशिश करता है वह खुद बेदम होकर मार जाता है। कर्नल दिनेश शर्मा जी। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान ने जो है चीन को अपने चंगुल में फंसा लिया है। ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है, ये उसका जो लॉन्ग टर्म सपना है चीन का, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, उसके ये तहत बना रहा है। और ये उसका जो है, इसका काफी ग्वादर तक बनाने के बाद, ताकि वो डायरेक्टली अपनी रीच जो है अरेबियन सी तक बना सकता। अब आ जाती है पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में जमी आसमान का फर्क है। अगर आप इतिहास इनका देखें, 1979 के अंदर इस समय वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को अफगानिस्तान से हटाने के लिए इनकी मदद ली थी, जब इनको इतना फंड दिया था, इन्होंने उस फंड को कितना यूटिलाइज किया और कितनी ही अपनी ISI को पावरफुल बनाने की कोशिश की। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों की क्या हरकतें थी, या किस ढंग से इन्होंने अमेरिका या नाटो फोर्सेस के विश्वास को तोड़ा और अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन जो है इनके घर के अंदर रहता हुआ पाया गया। ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चीन को फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीन इनसे भी ज्यादा समझदार है। वो अपना $1 या $1 भी कहीं डूबने नहीं दे सकता। आपने हाल में ही देखा था, उन्होंने श्रीलंका की भी इलाके को 99 ईयर्स की लीज के ऊपर ले चुके हैं। वो उनका जो है उनका कर्ज नहीं चुका सके थे। और लेटेस्ट जो है मालदीव्स का आप केस देख लीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए, जब अपने आप को अच्छा बनने के लिए चीन ने कह दिया कि जो भी आपका कर्जा है उसके इंस्टॉलमेंट जो है मैं 5 साल के लिए डेफर कर रहा हूं। लेकिन ये अपने पैसे और अपने इंटरेस्ट के लिए चीन कतई भी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और ये चाइना जो है पाकिस्तान को फोर्स करेगा। आप आज आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि चाइना जो है इसको फोर्स करेगा, आर्म ट्विस्टिंग करेगा कि उसके नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर तुम कैपेबल नहीं हो पाकिस्तानी इस प्रकार की सुरक्षा देने के लिए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चाइना जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहते हुए कि हम अपने चाइनीज नेशनल्स की सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, वो अपनी चाइनीज आर्मी को, PLA को ले आएगा और वो इनके घर के ऊपर, इनके सर के ऊपर बैठ जाएगा। चाहे ग्वादर है,
चाहे बाकी जहां जहां चाइना के इंटरेस्ट है, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना रहा है। जी चाइना डॉक्टर का जो रुख देखा जा रहा है कर्नल दिनेश शर्मा जी, वह यह भी देखा जा रहा है कि वह भारत को एक तरीके से घेरने के लिए ईरान को, रूस को, सऊदी अरब को, सबको इसका हिस्सा बनाना चाहता है सीपीईसी का। और पाक अधिकृत कश्मीर से ये रोड गुजरती है, तो ये जो आर्थिक गलियारा है यह भारत के लिए कितना नुकसानदेह साबित होने वाला है? देखिए, हमने जब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट 2015 के अंदर, हमारी सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल से अपना प्रोटेस्ट जो है लॉन्च की थी कि ये जो है इलाका जो है भारत का है और पाकिस्तान ने इसको जो है इसको ऑक्युपाई कर रखा है। तो ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये प्रोटेस्ट और बाकी इनिशिएटिव जो है भारत सरकार ले रही है। यस, चीन ये हमारे इलाके में से जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपको याद होगा कि चीन बड़ा छटपटाया था जब गलवान वैली के अंदर हमने चीन को सबक सिखाया था, क्योंकि जिस जगह के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जो फिंगर टिप्स और बाकी जो पोस्ट हैं, उससे हम बड़ी आसानी के साथ जो है काराकोरम हाईवे को हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब हम उसको, इनके प्रोजेक्ट को हम किसी समय भी खतरे में डाल सकते हैं। तो दूसरी बात जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, ये हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, ये जग जाहिर है कि वो अपने संबंध और लोगों को, चाहे वो नेपाल है, उनको लालच दे के लासा से काठमांडू तक का जो रोड बना रहा है, दूसरा म्यांमार है, श्रीलंका उनको भुगत चुका है, मालदीव के अंदर वो फिर से डोरे डाल रहा, बांग्लादेश के अंदर जो है वो फिर से अपने संबंध शेख हसीना से पहले जो है यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम और बाकी काफी हद तक की मदद दे रखा है ताकि लोगों का माइंडसेट जो है चेंज हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम कैपेबल हैं, भारत हमारा देश हम शांति कैपेबल है और हम अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है संतपाल राघव जी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह के विरोध आ रहे हैं। खैर पख्तूनवा, सिंध जैसे प्रांत कह रहे हैं कि जो गलियारे की वास्तविक रूपरेखा है वह इन राज्यों को या इन प्रांतों को फायदा कम पहुंचा रही है, पंजाब जैसे प्रांत को ज्यादा आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है इसके जरिए। दूसरा, एक तरीके से उनके सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बिगाड़ा जा रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर ही इतना विरोध है तो पाकिस्तान क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट को हवा दे रहा है? ये ब्लैकमेलिंग वाली बात इसलिए भी आती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता है जो $46 बिलियन लिया गया है या इन्वेस्टमेंट किया गया है उसमें कितना कर्ज है, कितना इक्विटी है, कितना सामान के रूप में आना है। ऐसे में कर्ज के समंदर में पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है। यथा स्थिति ऐसी लग रही है, लग रहा है कि किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। जी देखिए, जो आपने कहा है बहुत ही अहम मुद्दा है। वहां के जो लोग हैं, जिन प्रांतों से गुजर रहा है, वो उन्होंने उनको विरोध जताया है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो पंजाब है वहां पे इसका ज्यादा फायदा होगा। पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान ने शुरू से ही इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, जो हमारे खनिज पदार्थ वगैरह हैं, वहां पे जितना भी मिनरल बेल्ट है उसका भी दोहन हो रहा है। और उन्होंने इसका जो है विरोध किया है। और जो संतपाल राघव जी, 30 सेकंड के अंदर अगर बलूचिस्तान के लोग अपनी मांग कर रहे हैं तो उनके पास क्या उपाय बचा है? यूएन जाने का उपाय बचा हुआ है या क्या उपाय है? जी, एक तो वो आंदोलन कर रहे हैं, यूएन में भी जा रहे हैं और अपनी जो डिप्लोमेटिक से वो एक आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को और एक प्रेशर बना रहे हैं। और यूएन में भी वो अपना असेंबली सेशन में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन इस प्रदर्शन को दबाया गया। 2006 में पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए बलूच राष्ट्रवादी नवाब अकबर बुगदी की मौत की 18वीं वर्षगांठ के बाद पाकिस्तान को तमाम हमले भी झेलने पड़े। इसी अगस्त में उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लोगों को दबा रहा है,
उनकी भावनाओं को दबा रहा है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।